ननद थी 3 साल के, उनकी डेथ हो गई है, तो कहते हैं कि लक्ष्मी मान के उनको पूजा करो। हम कहते हैं कि वो भूत हो गई, हम नहीं पूजेंगे। क्या किए रहे हो आप? ऐसा ना बोलो कि ननद भूत हो गई है। नहीं नहीं, तो मरे हुए तो गुरुजी प्रेत ही होते हैं ना। अरे देवा, देखो होते हैं भूत, नहीं होते, पर आप उसी की माँ से बोल दोगे कि तुम्हारी बेटी भूत हो गई है तो वो तो तुमको भूत बना देगी तुम्हारी सास। राम राम जी गुरुजी। राम राम। तो मेरे घर वालों का यो कहना है कि तू किसी गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड के चक्कर में ना पड़ जाइए, हमारे हिसाब से ब्याह करिए। हाँ। कि बहू जो हो घर की लक्ष्मी हो, ऐसा है जी? हाँ, बहू लक्ष्मी होए। तुझसे गर्लफ्रेंड क्या हो, काला धन हैं? हैं? गर्लफ्रेंड भी तो लक्ष्मी हो जी, वो भी तो किसी की बेटी है। अगर मैं उससे शादी कर लेता हूँ तो वो भी तो किसी की हाँ हाँ, बेटी है। तो जब आप शादी कर लोगे तो वो लक्ष्मी हो जाएगी। उससे पहले काला धन है। तो पाप क्या कर रहे हैं ससुर जी? ससुर जी पाप ये कर रहे हैं कि 3-4 शादी कर लिए। आपके ससुर? जी। तो आपकी बड़ी समस्या है, 4 सास हो गई। आप 4 में किसके पाँव पहले छू? वही पूछ रहे आपसे। 4 में पहले पाँव किसके पढ़ूं, किस किस के पाँव दबाऊं? अभी 4 सास जिंदा है? नहीं, और मर गए। कितनी मर गई? 2 मर गए, 2 अभी जिंदे हैं। अभी 2 सास जिंदा है। हाँ हाँ जी। एक सास संभाली नहीं संभलती बहुओं से, यहाँ इनकी आपकी भी किस्मत लेके पैदा हुई हो। गजब। 4 सास। तो आपके ससुर जी अभी कितने साल के हैं? 60 साल का है। तो अभी और 5 भी आने वाली है क्या सास वास? नहीं, अभी दोनों पैर टूट गए हैं लो। गाड़ी से। तो चारों ने मिलके 2 तोड़ दिए। 2 लाख रुपया लगे उसके पैर में। तो पाँव ठीक हो गए? ऑपरेशन हुआ है अभी। तो अब ठीक है पाँव? हाँ, अभी ठीक है। तो चल पाते हैं? अब देखो ज्यादा ना चल पाए, नहीं 5 भी ले आए। इलाज करा दो, यहाँ तक तो सही है, पर उन्हें पैसा दो मत, क्योंकि पैसा पाके वो करेंगे गलत ही काम। लेता है, सबसे पैसा लेता है। 4 भैयारी है ना, चारों से पैसा लेता है। खूब सारे बच्चे हो गए तो सारे बच्चों से लेता रहता है टैक्स। हाँ। चलो लाओ। और टैक्स ले लेके कर रहा शादी। गुरुजी राधे राधे जी। मैं बिहार से आया हूँ। आया हूँ कि आई हूँ? आई हूँ। मैं बहुत आपको टीवी पे देखा था। मैं तो देखा था कि देखी थी? देखी थी। हाँ। तो मैं ढूंढते मम्मी पापा के लेके चला आया, मेरे घर वाला चला नहीं। आया कि चली आई? तो मेरे पति से बहुत झगड़ा होता है। अच्छा। क्यों? वो शराब उराब पीते हैं, मना करता हूँ तो। आप मना करता हूँ तो नहीं मानता है? नहीं मानते। मैं मना करता हूँ तो वो मानती नहीं है। हाँ। कहाँ है, बात कराओ। वो आए नहीं ना। मगर क्यों? मैं मम्मी पापा के लेके आई। वो नहीं आई? नहीं पति नहीं आई? नहीं, वो कहता है सब मैं नहीं देख। कहाँ रहती है आपकी पति? वो अभी तो पंजाब में रहते हैं। पंजाब में रहती है। वो कथा सुनते हैं? नहीं सुनते, मैं सुनता हूँ। आप? सुनता हूँ। गुरुजी धन्यवाद। खुश मैं रहो। बहुत खुश हूँ आपसे दर्शन कर। मोगैम्बो खुश हुआ है? होंगे बाल बच्चे? अभी नहीं हुए आपके? नहीं, 50 साल की एज है, अब 6 साल हो गए शादी को। आपकी एज 50 साल की? नहीं, पति 50 साल की है। आप पति पता, और आपकी? 30 साल है मेरे। तो 20 साल बड़े पति से काहे, मतलब पुरुष से काहे ब्याह किया? जल्दीबाजी में कर लिया था। कौन जल्दीबाजी में? कौन? मतलब मम्मी की फ्रेंड ने करवा दिया था जल्दीबाजी में रिश्ता। तो बूढ़े से ब्याह कर लिया, बताओ आप। तो अब सोचती हूँ अब मेरी उम्र है, चलो कहीं हो जाएगा, उससे डिवोर्स ले ले, तो वो तो देगा नहीं। बूढ़ा है तो मैं तो चलो जवान में, चलो मैं कहीं और सोच लूंगी फिर। अरे भाई, तो आपने पहले क्यों नहीं देखा कि बूढ़ा है? पहले जल्दीबाजी में कर ली। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। आपके चक्कर में गाना बना है। आपके चक्कर में ही गाना बन गया। मैं क्या करूँ राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। अब मैं कह में रहती हूँ, भाई कहता मेरी शादी नहीं होगी तो यहाँ पड़ी हुई है, भाई से बातें सुनती नहीं, हूँ। बात तो सही है। तो आपने ये बताया, पहले नहीं देखा था कि वो बुढ़ा है? तो पर फिर जल्दीबाजी में होगी ना, अब सोचते अब डिवोर्स ले लूं, अब क्या करूं। कितने साल हो गए शादी के? 6 साल हो गए। 6 साल बाद आपको याद आया कि बुढ़ा है? हाँ।
6 साल बाद पता चला कि बुढ़ा है। और क्या था, बाल बच्चे भी होंगे, ऐसी रहना तो रहती रहा। अब मेरा मन नहीं लगता उस घर में, सोचती हूँ डिवोर्स दे दो, अब कुछ हो जाएगा। तो बाल बच्चा वो नहीं चाहता? नहीं। तब 50 साल में क्या होगा? अब वो कहते ना तेरे शौक पूरे कर सकता मैं। हाँ, तो 50 साल का बुढ़ा तो थर थर खुद कांप रहा होगा, वो का शौक पूरा करेगा? ज्यादा खर्चे होते हैं तो हाथ उठाने को दौड़ता फिर। अरे बोल देना बढ़ऊ, चुपचाप बैठे रहो। बोलो बोलो, पहले हंस लो। गुरुजी मुझे सपने आते हैं। सपने तो सबको आते हैं। नहीं, गंदे गंदे आते हैं। हाँ मैया, कान में नहीं मैया, मुंह में लगाओ माइक, मेरी माँ। टीवी पे दिखाया था। फिर से बताओ, अभी कान फिर में माइक उसके- लगाई तो समझ में नहीं आया। है नहीं। अब बोलो शुरू से। कान में नहीं लगाते मेरी माँ। अच्छा। हाँ। हाँ ठीक है। क्यों पीछे पड़ गया था? कौन? वो जामवती का बेटा हाँ, कृष्ण राधा के पीछे टीवी में दिखाया था। तो टीवी में तो कुछ अच्छा, भी दिखा टीवी रहे में हैं। गलत दिखाया होगा। हाँ। राधे राधे गुरुजी, चरणों में प्रणाम। जी, मेरा आज अंतिम दिन है। अभी मजा आएगा ना। अब जा रहे हैं, पूछना है सवाल, पूछे नहीं या जा रहे हैं? कहाँ? अपना प्राण त्यागने जा रहे हैं। मर जाओगी तो क्या पाओगी? भगवान को। अरे मूर्ख औरत। प्रभु से बहुत प्रेम कर रहे हैं। राधे राधे गुरुजी। जी जी। गुरुजी के चरणों में चरण स्पर्श। हेलो हेलो, गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी के चरणों में राधे राधे। राधे राधे महाराज। जी। सीता महाराज। जन्म के कोई पुण्य किए होंगे जो मुझे पति ऐसे मिले, और गुरुजी आशीर्वाद दीजिए जब हम दुनिया छोड़ के जाएं तो हम दोनों लोग साथ में जाएं। हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? तो आपसे लड़ाई नहीं होती इनकी? लड़ाई होती नहीं है, और कभी होती है तो पर ऐसी लड़ाई नहीं होती कि हम एक दूसरे से कभी भी अलग हों। रुको जरा, सबर करो। पहले तो साथ में रहते थे, अब 3 साल से ये दिल्ली में रह रहे हैं और हम गांव में रह रहे हैं। हम एटा जिला से आए हैं गुरुजी। तो अभी तो आप कह रहे थे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। अब गुरुजी के बच्चे बड़े हो गए तो अब अच्छा अच्छा। कहाँ रहते हैं? मैं पोर्चुगल में रहती हूँ। ये कहाँ है? यूरोप। यूरोप। तो वहाँ आप क्या करते हैं? जीती हूँ जिंदगी। कब से वहाँ हैं? मैं 3 साल से, जब मैं 3 साल की थी मैं तब गई थी वहाँ। तो पिताजी क्या करते हैं वहाँ? मेरे पापा का रेस्टोरेंट है। अच्छा, बताओ सवाल क्या है? अच्छा, तो मेरे मन में एक सवाल था, जो अच्छे लोग होते हैं, जो पूजा करते हैं, सब कुछ करते हैं, उनके साथ बुरा क्यों होता है? और जो बुरे होते हैं उनके साथ अच्छा क्यों होता है? तो आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है? मेरे पेट में दर्द है। मतलब पेट में दर्द तो हर स्त्री को होता है बच्चा पैदा करते समय। तो दर्द होना गलत कैसे है? डॉक्टर खुद दर्द का इंजेक्शन लगाता है कि दर्द आए। आपने कोई पुण्य किया होगा जिसके कारण आपको इतने अच्छे माँ बाप मिले। माँ बाप और साथ में पत्नी भी अच्छी मिली है। मतलब आप पुण्यात्मा हैं, आपको ब्रांडेड पत्नी मिली है। माता पिता भी ब्रांडेड मिले हैं। जी जी। वो तो बहन को चाइना मॉडल वाली सास मिल गई है। हाँ, आपकी पत्नी से बात कराओ। जी जी। आपको भी पति यही वाले चाहिए अगले जन्म में? हाँ जी, राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। फैन है कि ऐसी हैं? तो आपको ये वाले पति अगले जन्म में भी यही चाहिए कि कुछ बदल के? हाँ, यही वाला चाहिए। यही पीस चाहिए? हाँ। और बस सास? बस कुछ जो है वो चेंज करना पड़ेगा इनको। क्या चेंज करना पड़ेगा? थोड़ा मतलब गुस्सा बहुत ज्यादा आता है इनको। मतलब अगले जन्म में रहे ये, पर गुस्सा वाला सॉफ्टवेयर बाहर कर दिया जाए। अब मैं एक लोता लड़ गया हूँ अपने घर का। हाँ, तुमको पढ़ लिख के योग्य बनना है, बड़े पद पर जाना, खूब पैसा कमाना, खूब नहीं, समाज की सेवा करनी है। नहीं, मेरी 85% आई है अभी। अरे बढ़िया। 85। सुनो, तो घर पढ़ाई में मन लगाना। नहीं, घर पढ़ाई में मन लड़की लगाऊंगा। बड़की में न लगा लेना मन। नहीं, एक गर्लफ्रेंड है, झूठ नहीं बोलता। एक गर्लफ्रेंड है तो बेटा
क्या 2-4 चाहते हो? नहीं नहीं, एक बहुत, एक सही है। अभी कितने साल के हो? अभी मैं 20 साल का हूँ। 20 साल में एक गर्लफ्रेंड रख ली? वो तो 12 साल का ना, मैं जब से दी मेरे तो। अरे बड़े एडवांस। तो ये अच्छा है कि गलत है? अब अच्छा है, हैं? सही है। नहीं, ये सब गर्लफ्रेंड रखना सही है कि गलत है? पर मुझे प्यार हो जावे, क्या करे। अच्छा। हाँ, तुम्हारे पिताजी को पता है? हाँ, सबको पता है, बस कुछ कहते ही नहीं। इनका अकेला बिगड़ रहा, बिगड़ने दो। हाँ हाँ, ऐसे कह रहे हैं। पर बेटा ऐसा गलत है, शास्त्रों के अनुसार से देखो, किसी भी महिला को, किसी भी स्त्री को गलत भाव से देखना, गलत भाव से उसको स्पर्श करना, नहीं नहीं, अब तक का कुछ नहीं हुआ। उसी से करना शादी। हाँ, उसी से करेंगे, छोड़ ना देना। ठीक है, बस वो ना छोड़े, बस हैं? वो मत छोड़े, बस वो ना छोड़े ना जी। और छोड़ दी तो बस फिर क्या करे, फिर तो मैं भी बाबा बन जाऊंगा। गुरुजी, हम बिफे वार को दान करना चाहते, कोई चीज तो कौन से वार को? बिफे है। ये बिफे क्या होता है? गुरुवार को। गुरुवार को बिफे कहते हैं? हाँ, हम लोग गाँव में, झारखंड के हम लोग हैं। चलो, आपने अच्छा नाम दे दिया। लड्डू गोपाल को लेने चाह रहे हैं, क्या ले जाऊंगी? हाँ, ले जाओ। मगर ये तो पीते हैं हमारे हस्बैंड। हस्बैंड है कि पति है? हाँ? गांव की हो, बुधवार को, गुरुवार को क्या बोलती हो? बिपवार। बिफे हम लोग बोलते हैं। क्या? बिफे। बिफे बार बोलती हो, इतनी गांव की हो, लेकिन पति को हस्बैंड बोलती हो। वाह, ये पति है कि हस्बैंड है? हस्बैंड। और गुरुजी, हमारे उस दोस्त को समझा दीजिए, हर हमेशा लड़की के चक्कर में रहता है। कितनी लड़कियों के चक्कर में फंसे हो? गुरुजी, तीनों को आई लव यू बोला आपने? एक ही को बोला हो गुरुजी। एक को बोल पाए हो? हाँ। तो फिर उसने क्या रिप्लाई किया? वो भी बोली गुरुजी। क्या आई लव यू टू? हाँ। अच्छा। गुरुजी, हम इसको बताया, कहे चलो अपने गुरुजी से मिलवाते हैं। इतना समझाते हैं गुरुजी, ऐसा ऐसा बात करता है, तीनों लोगों को ऐसे ऐसे लपेटता है कि मत पूछिए। कैसे? अच्छा, तीनों लड़कियों को? हाँ, अलग अलग बहुत तरीके से लपेटता है। हाँ। तो इसकी तीनों गर्लफ्रेंड नहीं समझ पाई कि ये गड़बड़ नहीं है? समझ पाते हैं गुरुजी। अच्छा, नहीं समझ पाते। होशियार है लड़का। हाँ, होशियार है। गुरुजी, हम आपको देख के प्रसन्न हो गए। अच्छा, हो गए, हम खुश हुआ। गुरुजी, कर्म बड़ा की धर्म बड़ा है? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? आप किसे बड़ा मानते हो? बड़ा दही बड़ा कि बड़ा? कर्म बड़ा की धर्म बड़ा? पहले ये बताओ, बड़ा होता है कि बड़ा होता है? बड़ा। हाँ, तो बड़ा बोलो, बड़ा काहे बोलते? गुरुजी, 5 साल से आपका मैं देख रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और दूसरे में तो मेरा मन ही नहीं लगता, कुछ काम धंधा करने में मेरा एकदम मन नहीं लगेगा। लगेगा दिन भर देखूं, दिन भर देखूं। गुरुजी, आज दीक्षा ली आपसे सुबह, लेकिन आपका पैर सुनने के लिए नहीं मिला। कोई बात नहीं, अभी मिलेंगे तो मिल लीजिएगा। जय राधे राधे महाराज जी। जी, अगर कोई इंसान से कोई मतलब कभी कुछ गलती किया हो, अगर वो धार्मिक लाइन में जाए तो उसका उद्धार होगा कि नहीं? तो आपने कुछ गलत काम किए हैं? किया है ना। क्या किया? अपने ही घर में चोरी किया था। क्या चुराए हो? पैसा चुराया था महाराज। कितने? 10,000 रुपए। 10 लाख? 10,000। 10,000? हाँ। कितना, माता जी के पिताजी के? नहीं, अपनी चाची का। समस्या क्या है? समस्या गुरुजी, आत्मा लगी है पीछे। किसकी आत्मा लग गई? अब मुझे नहीं सर गुरुजी, अभी तो आपकी अपनी पर्सनल जो आत्मा है वो कहाँ इस समय? वो तो अंदर ही है गुरुजी। अच्छा, वो अंदर है गुरुजी। तो ये दूसरे की आत्मा आप लेके चल रहे हो? गुरुजी, खिला दिया 5 साल से, बिल्कुल आत्मा खिला दी। गुरुजी, पता नहीं क्या चाय में मिला के खवाई। अब ये तो नहीं, वो लोग बता रहे हैं जिनके पास मैं जाता हूँ। अच्छा। वो कहते हैं तुम्हें खिला दिया गया है।
और ये तुम्हारे सुनो, करवाया गया है। ये सब गलत फहमी में आप जी रहे हो, अपना समय और अपना पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हो। बात तो सही है। कोई आत्मा कभी किसी के पीछे लग ही नहीं सकती। अच्छा, ये कोई प्रेत वेत भूत के चक्कर में ना पड़ो। सब क्या आजकल देखना भूत पड़ भूत रहा भी है। बिल्कुल मुक्त हो चुके हैं, अब भटकती आत्माएं कम बची हैं। गुरुजी मुझ पे तो लगता है किसकी आत्मा घुस गई? पता नहीं गुरुजी, आंखें बंद करता हूँ तो काले काले बुंदी दिखते हैं चारों तरफ। अरे आंखें बंद करने में तो सबको ही काला काला दिखता है। कहना सुना मानती नहीं है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, हम हमको मारती हैं, से मारती हैं। ये आपको मारती हैं? हाँ। काहे पत्नी महारानी काहे मारती हो? मेरे को शक करते हैं, कहते हैं तुम गलत हो, तुम पराये पुरुष के साथ गलत काम करती हो। जी, कुचरी से मारती हैं, लोढ़ा से मारती हैं, इतना इनकी आदत खराब है। गुरु जी जो नहीं कहना चाहिए, गंदी गंदी गाली देते हैं, बाहर जाते हैं बस गाली देना शुरू कर देते हैं। तुमने अपनी आंखों से देखा? पहले बताओ। तो तुम काहे शक करते हो भैया? देखे भी नहीं, संदेह फिजूल में ही कर रहे हो। ठीक मारती है, बेलन से मारती है, बेलन से, लोढ़ा से। हाँ, सिल से भी मारना। अब सुनो, अरे सुनो, अरे हमसे तो हम तो नहीं मार रहे हैं महाराज आपको। ये नहीं, अब मैं समझाऊंगा। सुनो, पति पे हाथ उठाना बहुत बड़ा पाप है। नहीं, आगे से नहीं मारना। नहीं मारेंगे गुरु जी। खाओ माँ कसम। खाओ माँ कसम के नहीं मारोगी? माँ कसम खा रहे नहीं मारेंगे। पति को नहीं मारोगी? कभी नहीं। वाह।